अच्छा जी। अस्सलामुअलैकुम शाहिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपकी सेहत तबीयत ठीक जी, है? अल्लाह का शुक्र है। हम लोग तो अलाइ वैली से वापस आए, उसकी मैं रुदात आपको सुनाता हूँ कि क्या सीन है। पहले तो इस वक्त जो मौसम है जहाँ हम बैठे हुए मौसम हैं, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा है। सामने हमें हमारे पास देखें सूरज की किरणें निकल रही हैं, हाय हाय हाय। तो बड़ा प्यारा नज़ारा है। अभी मैंने मेरा ख्याल है कोई 10 किलोमीटर वॉक की है। आपने भी ज़ाहिर मैंने है 5 2-3। के कर दिया। हाँ जी, अच्छा माशाल्लाह, 5 किलोमीटर के बाद अब ज़बरदस्त। पसीने से ये शर्ट पूरी भीगी हुई हाँ, है। आजकल मौसम भी और इस अच्छा बढ़ वक्त रहा है। मक्खियाँ मेरे सर पे दाएं बाएं जो है ना वो मेरे आपको देखें चिपक रही हैं। बिल्कुल ये ऐसे ही है। बरसात का मौसम जो होता है ना, इसमें हमारे लिए सबसे जो बेहतरीन चीज़ है ना वो यही 5 बजे का टाइम ही है कि बिल्कुल। आपने इस वक्त सूरज चढ़ते हुए सूरज को भी देखना है और इस मौसम को जैसा भी है। इट इस दिस टाइम इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द डे इन 24 आवर्स इज़ दी हुँ, 5 to 7 AM। मॉडरेट हाँ, टेम्परेचर भी अच्छा अब मॉडरेट आपने मॉर्निंग। मुझे वो जो आपने जो किया है ना अभी ट्रैक करके आए हैं अलाई वैली का, और वो जो सारा आपने सफ़र किया है वो आप ऊपर माउंटेन तक गए हैं, टॉप तक गए। मैं हाँ और जी। जुनैद था जी। हाँ 13 जुलाई था। जी। तो हम लोगों ने बुक मी से किया हुआ था, इसकी ना बुकिंग करवाई हुई थी बिलाल ट्रैवल्स की। वहाँ पे गए तो हमारा टाइमिंग था 11:30। ठीक है। तो जब हम वहाँ पे गए तो गाड़ी वाले से कहा कि ये टिकट है, हमने हाँ। इधर है। तो कहता है ये आपका टिकट तो नहीं है, हमारे हम्म, पास ऐसा नहीं है, हमने बुक मी हम्म, में किया ना। हम्म। पहला तो वहाँ पे स्कैम हो गया हमारे ओए साथ। ठीक हो गया जी। फिर परेशानी हुई। हाँ, बहुत परेशानी हुई और तकरीबन 12 बज गए। 12 के हाँ। बाद हम हलाल वाली जगह पे चले गए। हम्म, हलाल अड्डा जो है हम्म, सरगोदा रोड पे, वहाँ हम्म, पे जाके हमने इस्लामाबाद के टिकट बुक करवाए। उन्होंने भी श्योर किया कि हम्म। आपके साथ स्कैम हो गया। आज बड़ा नुकसान हो गया हाँ, आपका। नुकसान हो गया 4500 का। हम्म। उसके बाद फिर हम लोगों ने इस्लामाबाद के लिए लिया, तो हम तकरीबन अर्ली इन द मॉर्निंग 6:30 तक हम लोग इस्लामाबाद पहुँच गए थे। ठीक हो गया। वहाँ से हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। एक है। दोस्त ही था साथ, तो उसके पास पास्ता था। हमने कहा यार भूख लगी, दे दो। है। तो उसने कहा जी मोस्ट वेलकम, आप ले लें। है। हमने वो खाया। खाने के बाद हम हम्म, लोग वो पुराना अड्डा गए रावलपिंडी में। हाँ जी। वहाँ से हम लोगों ने मानसरा की गाड़ी ली है। हम्म। उसने तकरीबन 850 रुपये लिए। हमने ठीक। कहा यार कोई लेस कर लो यार, है। कोई है। मेहमान है। उसने कहा है। जी ठीक है 750 दे दें। ठीक है। 750 दे के हमने ईच, यानी कि हम हम्म। लोगों ने 1500 रुपया दे के, तो हम लोग पूरे 2 घंटों के अंदर शाहिद साहब हम लोग मानसरा अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच। मानसर अड्डे में पहुंच गए। ठीक है। जैसे अड्डे में पहुंचे तो हमने उनसे पूछा यार सबसे पहले बताओ खाने वाला जो है ना यहाँ हाँ। पे चप्पल कबाब किसका। आए उसने कहा हाय। जी ये आगे करके चले जाएं मंडी में। बेस्ट चप्पल कबाब वाह मानसहरा इतना में। मज़ा, यकीन जाने। उसने सब्ज़ मिर्चें फ्राई करके साथ दी और हाँ। साथ उसने हमने 4 रोटियां खाई। अच्छा। और साथ हमने वैसे बाय द वे 2 मिंट भी पी थी। वाह। बड़ा मज़ा आया। हाँ 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 हाँ। उसके बाद फिर हम आगे, क्योंकि हम लोगों ने आगे जाना था, अलाई वैली में जाना था, तो हम्म। गाड़ी तैयार खड़ी थी। हम्म। हाईएस्ट थी, बड़ी अच्छी गाड़ी थी। हाँ। उसने 350 रुपया किराया लिया हम हाँ। लोगों से। हाँ। हाँ। तो 2 लोग थे हम लोग। हाँ। तकरीबन उसने इतनी तेज़ चलाई, और दरियाए सिंध के साथ साथ ऊपर को जाते गए। हाँ। बेशाम भी देखा उस रास्ते में हमने। बेशाम। तो हम 2 घंटे के बाद शनक्यारी। एग्जैक्ट, हाँ, वहाँ से गुजर के हाँ। था कोट नहीं गुजर के बेशाम साथ। तो अभी आगे आएगा। नहीं, वहाँ से देखा ना हमने अच्छा कि ये अच्छा। रोड बेशाम की तरफ जा रही है। अच्छा अच्छा। तो ज़ाहिर बेशाम से तो हम पहले थे, तकरीबन हम्म। 40 किलोमीटर पहले हाँ थे। जी हाँ जी। तो हम लोग अलाई वैली उतरे 2 घंटे के बाद। हम्म। उसके बाद किसी वो आगे जाना था हम लोगों ने, ज़ाहिर है शमशेर वैली जाना था। हाँ हाँ। तो उसने कहा कि जी अभी गाड़ी तैयार है। हाँ। करक है एक आगे गांव है एक छोटा, हाँ। अलाई वैली से हाँ। उसी का ही है एक हिस्सा। ठीक है। यानी कि करक में जाना है आप लोगों ने। ठीक हम है। लोग वहाँ पे करक पहुँचे। हाँ। तो करक से हमने जब गाड़ी ली तो हाँ। हमारा पोर्टर ने कहा कि जी हाँ। ठीक है जी, हाँ। करक पे आप लोग जो हैं वो हाँ। गाड़ी पे बैठे हैं और उसका हम्म। मेरा राब्ता करवा दो। उसको फ़ोन दिया, उसने कहा जी इन्हें हम्म। आपने शमशेर वैली में उतारना है, ठीक है। मेरे घर के पास। वहाँ पे हम हम्म। लोग उतरे। उधर मेहमान खड़े थे हमारे, वो लेने हाँ। वाले ना हमारा सामान। हाँ। वो ले आए, उठाया उन्होंने, और हम 5 मिनट में उनके घर चले गए। गेस्ट रूम में बैठे हैं, हाँ। नहाए धोए, अपना आप तैयारी की है हाँ। कि सेट हुए। फिर उसने खाना लगाया हमारे लिए, खाना खाया, और उसके बाद हम लोग सो गए। अगले दिन फिर अल्लाह का शुक्र, हम लोग खैर से स्टार्ट किया अपना, अल्लाह के नाम से लेके अपना ट्रैक स्टार्ट किया। हाँ। हमने केसर पीक के लिए जो था हाँ। जाना था ऊपर, हाँ। हाँ। वहाँ जाना शुरू किया। हाँ। तो वो सारी शमशेर वैली हमने तकरीबन 6:30 बजे जब स्टार्ट किया। ये चकेसर है नाम पूरा? हाँ, सुकेसर, अच्छा। सुकेसर पीक है। ठीक है। तो हम लोग जो है तकरीबन शमशेर वैली, यानी कि वो गांव का नाम था पस। पस। पस, हाँ। PUSS, पस पस। साबित हुआ हाँ, जमीन गोल है। हाँ, यस, पस वही वही साबित वही हुआ पस हुआ। वही पस पस से हम लोगों ने जी 6:30 बजे अपना ट्रैक शुरू किया। है। और तकरीबन हम लोग रास्ते में रुकते गए। दरिया भी साथ साथ था, पानी का कोई इशू नहीं था, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था। हाँ हाँ हाँ। और वो ब्रिज नज़ारे थे, खूबसूरत। हाँ, खूबसूरत नज़ारे, और मौसम इतनी ठंडा। लश वैली शाहिद साहब, यू कैन नॉट इमेजिन। आय हाय हाय हाय। इतनी ब्यूटीफुल, वाह। इतनी सब हाँ हाँ।
सेब के दरख्त लहरा रहे थे, ऐसे ऐसे हवा चल रही थी, बारिश आ रही थी और तूफान भी हल्का हल्का था। उसके बाद जो थे चेरी के थे, उसके बाद नाशपाती के थे दरख्त रास्ते में आए, लेकिन बदकिस्मती के वो पक्के नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था 1 महीना लगेगा, अगस्त के अगस्त के फर्स्ट वीक में ये सारा कुछ होगा। चले खैर, हमारे पास ही जो भी चीज़ें हम खाते गए, उनका प्रोजेक्ट भी देखते गए, दरियाओं में लगे हुए हैं ना उनके मेगा प्रोजेक्ट, वो हाइड्रो लगे हुए, वो देखते गए। फिर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह है कसवड़, हाँ कसवड़, वहाँ पे वो अपनी ज़बान में कसवड़ कहते हैं ना, बड़ तो नहीं क्या वहाँ मस्जिद है एक छोटी सी। तो हम लोग वहाँ मस्जिद में जाके ना दूर से उसने बताया कि वो देखो आ गया। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तकरीबन 4 घंटों के बाद जो है वो क्लाइंबिंग की और वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पे हमने नमाज वगैरह पढ़ी, कोई बुजुर्ग आ गए, उन्होंने कहा आप रात यहाँ रहें, हमने मकई की रोटियाँ भी आपको खिलानी है। मैंने कहा अगर कोशिश करें। वहाँ कहवा था बिल्कुल, वो ज़्यादा चाय को ज़्यादा तरजीह देते हैं। उसके बाद मैंने कहा बाबा जी आपने हमें दही भी देना और जितने अंडे हैं ना वो सारे ले। वो 10 अंडे थे उसमें, हाँ 10 अंडे ले आए। तो बाद में कहता है यार, मैंने कहा लस्सी नहीं छोड़नी, लस्सी और नमक के बगैर गुजारा। तो उसने हमें कोई 2 लीटर लस्सी भी साथ साथ देता गया और उसने कहा जी मक्खन सुबह निकलेगा और जब आप जाएंगे ना तो मैं रास्ते में आपको जो है वो इंशाल्लाह दूंगा। उस उम्मीद से बैठा था कि ये देसी घी खाना है। मक्खन वो खुद खाएगा, लस्सी आपको पिलाएगा। हम लोग जब निकले हैं ना, सुबह हुआ, अंडे दिए उसने, चाय दी, मस्जिद में आग जलाई, नमाज उसने जमात के साथ पढ़ाई। हम लोगों ने जाके दरिया पे नहाए माशाल्लाह, मैं और मेरे दोस्त थे। उसके बाद शाहिद साहब माशाल्लाह फिर हम लोगों ने तकरीबन 8:30 हो गए। जब हम जा रहे थे तो उसने कहा आप मेरे साथ ही जाइएगा, मैं आपको जो है वो आपको जो है वो सी कर वो क्या कहते हैं वो आगे तक छोड़ के आता हूँ। तो मक्खन साथ, हाँ सी, उसने मक्खन भी पकड़ा हुआ था, मक्खन भी, और उसने 1 लीटर दूध, 1.5 लीटर सॉरी, और 1.5 लीटर उसने लस्सी। उसने कहा था आपको खपेरो लेक तक आपको ये साथ नहीं छोड़ेंगी, साथ होगा ये। हम जब गए हैं तो तकरीबन अभी हमने इन क्लाइंबिंग की है शाहिद साहब, 2 घंटे के बाद जो तूफान आया, इतना तूफान, लाइटनिंग, हाँ लाइटनिंग शुरू हो गई। वो जुनेद मेरा दोस्त था, वो डर गया, कहता हमने इधर ही फंसे थे। मैं कहा कोई बात नहीं है, अब आपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह हम 4 लोग हैं, 2 हम थे, 2 पोर्टर थे, एक दोनों का। तो मैंने कहा आपने घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने प्लास्टिक शीट भी रखी हुई है बहुत मोटी वाली। एक पत्थर देखो, मैं कहा जहाँ पे कोई रोलिंग ना हो पत्थरों की, हम उसके जाके ऑड में बैठ गए और ऊपर से पूरा हमने वो जो था ना प्लास्टिक वो बिछा लिया ताकि बारिश, हाँ चीज़ें भी सेफ हो जाए। बारिश नहीं रुकने का नाम ले रही थी। उसने कहा कि अब कैंप कर लें हम, ठीक है। हमने कहा खोलो कैंप। हमने कैंपिंग किया वहाँ पे और 2.5 घंटे बारिश वहाँ पे होती रही और इस इंतज़ार में कि अल्लाह ताला इस मौसम को अब हमारे लिए आसानी फरमा दे ताकि हाँ हम अपना आगे वाला सफ़र तय कर लें। जैसे ही देखा हल्का हल्का, मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा बाहर निकलो, चलो जी आओ। दोबारा हमने अपने जूते शूते पहने, थोड़ा सा हमने वर्कशॉप की, फिर उधर वहाँ पे हमने सिलेंडर पे चाय बनाई उन्होंने, मैंने एज यूजुअल अपनी वो लस्सी वगैरह पी और बादाम खुबानियाँ काजू खाते रहे। उसके बाद जी हमने खपेरो के लिए जो सफर तय किया और ये पूछता रहा कहाँ कहाँ, वो यही कहता रहा ये पहाड़ है, ये 10 मिनट बाद देखो यार 1 पहाड़ 2 पहाड़, भाई कितना रह गया। कहता जी पत्थर पत्थर आएंगे। ओ भाई घंटा नजर आया, वो पत्थर नजर आया, वहाँ पे कहीं लिखा था वेलकम खपेरो। ओए मेरा देखने वाला, मेरी सारी दर्दें खत्म हो गई, मेरे पैरों से जिस्म से सब खत्म हो गए। मैं भाग भाग के मैंने कहा खपेरो है किधर तू? जब मैंने देखा अच्छा ये खपेरो, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत सीन। यकीन जाने मैंने पहले हाथ जब डिप किया, मुझे किसी ने कहा था इसका डिप जरूर करना है। जैसे मैंने डिप किया तो उसका पानी जो था वो क्या कहते हैं नीम गर्म। अच्छा पानी गर्म, 7 ग्लेशियर उसके इधर उधर, पानी गर्म। वो मैंने पानी पिया, नहीं हम नहीं नहाए, अंदर मैं गया पानी पिया। उसके बाद क्योंकि थके भी हुए थे, उसने कैंपिंग की, हमने कैंपिंग करके मैंने कहा कि कैंपिंग ऐसा करना है कि रात को ये बारिश फिर आनी है, हवा भी आनी है। हमने पहले कुछ 10 मिनट लगा के सोचा कि लगाना कहाँ पे है। फिर उसके बाद क्योंकि हमारे पास कैंपिंग 2 वाला था और फिर हम लोगों ने उन 2 लोगों को कहा कि तुम अपने सारे अपने टेंट में रखेंगे, टांगे बाहर निकालेंगे। मेरे पास 14 बाई 14 का पॉलीथीन था, वो हमने उसको एडजस्ट करके रस्सियों के साथ बांध के उनको भी सेट किया और अपने आप को भी सेट किया। जब हम लोग 6:30 बजे रात के जो ना मैं सो गया, खाने को कुछ नहीं दिल किया, ना उनका ना इनका। हम लोग सुबह मैं तकरीबन उठा हूँ, मैंने कहा मैं नमाज तहज्जुद कैसे पढ़ूँ यार, ये अब रास्ते में बेचारे सोए हुए हैं, तो अगर ये मैं जाऊँगा तो ये थक उठेंगे तो कहेंगे ये क्या।
मैंने चलो खैर है। हाँ, हाँ। मैं तकरीबन 6 बजे उठा हूँ। 6 बजे उठ के मैंने फोटोग्राफी शुरू की उस खपेरो लेक की। हाँ। और जैसे मैंने देखा मेरे को माशाल्लाह क्लियर। स्क्वेसर पीक जो थी इतनी क्लियर थी जो कि नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि वेदर ने उसको हमेशा हाँ। अपने ऑक्यूपाइड किया होता है। वो सामने ऐसे सामने नजर आई। मैंने क्लियर कहा यहाँ मौसम इस मिला। पे जाना है। मैंने कहा इंशाल्लाह। हम्म। तो हम लोग देखते रहे कि वेदर यकीन जाने एक मिनट के बाद बादल आते थे, उस पीक को घेरे में ले लेते थे। काले बादल, सफ़ेद बादल, और उसके बाद फॉग आ जाती थी। ये सारी चीज़ें हम देखते रहे हैं और मैंने सारा वो व्यू लिए मैं सारे के सारे माशाल्लाह। उसके बाद फिर हम झील पे चले गए। झील करीब ही थी। उसके बाद फोटोग्राफी वहाँ पे की शाह साहब हमने। बहुत मज़ा आया यकीन जाने। चाय बनाई, सिलेंडर, फिर सिलेंडर में गैस नहीं जा रही थी वहाँ पे, हाइट पे ज़्यादा आ गया। तो फिर हमने कहा चलो खैर है यार, जो कुछ बना ठीक है। फिर घी वगैरह गर्म किया हमने, देसी घी, चीनी डाली और वो हमने खाई। और फिर साथ बिग एप्पल था हमारे साथ, वो हमने सिर भर के वो पिए। और फिर हम लोगों ने कोशिश की कि अब हम लोग ना अब चलें उधर पीक पे जाना। जैसे पीक पे शुरू किया तो उसका वेदर जो था पूरे 2 मिनट के बाद काले बादल आ गए। तो फिर हमने कहा कि कोई बात नहीं, अभी इधर ही हम 8:30 बजे तक कि पीक तुझे हमने आज करना ही करना है, छोड़ना नहीं। हाँ, तो लेकिन वही पीक ने हमें नहीं कहा, मौका नहीं बना, किस्मत ने साथ नहीं दिया, क्योंकि वेदर जो था ना हर 1 मिनट बाद उसका अनप्रिडिक्टेबल। वो जो कहते हैं ना कि पहाड़ों के साथ पंगा ना लो, ना दरिया के साथ पंगा लो, बिल्कुल आग के साथ भी ना खेलो, बिल्कुल, क्योंकि जहाँ तक आराम तक से जा सकते हो वहाँ तक चले जाओ। अगर आगे जाकर खतरा थोड़ा सा भी महसूस हो ना तो रुक जाओ, रिस्क ना लो। बेशक आपके पास सामान भी हो, ताकत भी हो, जज्बाती नहीं होना आपने, बिल्कुल नहीं। आपने अपने आप को ना ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। और वेदर को देख के इंसान को जाना चाहिए। तो शायद साहब वो वेदर जो कंडीशन थी ना, वर्स्ट कंडीशन थी दैट टाइम। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि बैक टू पुरी। बहुत अच्छा किया। तो हमने नहीं लिया ना। तो हम लोगों ने वहाँ से 8:30 बजे चलना शुरू किया वापसी पे। और फिर उधर ही आए जो कसवड़ पे आए। तकरीबन हम लोग 2 बजे वहाँ पे पहुँचे और इट्स डायरेक्ट वो थी डाउन हिल। उतराई। मेरा अंगूठा नीला हो गया यकीन जाने, ऐसा नीला हुआ और थक गया, मेरे क्रैम्प्स पड़ गए इधर। वहाँ पे जाके मैंने कहा जुमे का दिन था, तो मैंने कहा चलो नमाज ज़ोहर की पढ़ते हैं। वो बाबा जी फिर आ गए। मैंने कहा बाबा जी अंडे खिला दें हमें, ये खिला दें। आधे घंटे का हमारे पास वक्फा है और कोई नहीं है। वो अंडे ले आया, उसने बॉयल किए, बॉयल करके हमने खाए पिए। रास्ते में कोई बुजुर्ग मिल गया, कहता कोई मेडिसिन भी दे दो यार अगर है। तो वो उनको मैंने मेडिसिन दे दी, पैरासीटामोल और डिस्प्रिन। उसके बाद शाह साहब हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र है वापसी पे जो है ना वो आना शुरू किया। फिर उसी ने उसी तरह लस्सी भी दे दी। अच्छा। उसने कहा ये आप तक जाएगी, गांव तक आपका साथ देगी, पानी भी रास्ते में मिलेगा। ठीक। तो मेरा साथी था वो 2 दफा गिर गया पहाड़ से नीचे। थोड़ा मतलब कि कोई चोट नहीं आई, वैसे बेचारा स्लिप हो गया। वैसे मैं भी थोड़ा सा बैठ गया था, मैं वैसे बताऊं मैं भी डर गया था। मैंने ऐसे बैठ के थोड़ा सा किया। मैंने कहा यार ये डर लगता है और मैंने चीजें छोड़ दी। मैंने कहा नहीं भाई, चीजें मेरी वहाँ लेके आओ, मैं खुद जाऊंगा तो फिर मेरी चीजें। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरोफियत से वहाँ पे नीचे आए और आए हैं शाह साहब दोबारा तूफान, दरख्त टूटने लग गए, शुरू फिर मैं नहीं फिर रुका। फिर मैंने अल्लाह से यही दुआ की कि मेरे अल्लाह हमारे 2 घंटे का रास्ता बाकी है। तो मैंने जुनेद को गुड बाय कह दिया। मैं कहा जुनेद मैं भागने लगा हूँ, अब मुझे नहीं पता, क्योंकि इस वैली जो देख रहा हूँ ना मैं, हाँ वो लड़का भी मुझे कहता रहा कि सर आप ना मस्जिद में आ जाए। मैं कहा कोई मस्जिद में नहीं जाना, बस अब उधर जाके ज़ोहर की मैंने नमाज़ पढ़नी है, असर की। मैंने जॉगिंग शुरू कर दी। जॉगिंग करते 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 मैं थक गया। कोई रास्ते में एक सेब गिरा हुआ था, उसने मुझे जूस मैंने उसका पिया, कच्चा था जूस। हाँ वो थोड़ा सा किया। फिर उसके बाद बारिश तेज थी, मैंने अपना रेन कोट निकाला, उस बच्चे को भी दिया, आप भी लिया। लेने के बाद शायद साहब हम लोग खैर आगे थोड़ा सा एक तो दरख्त गिरे, धड़क मेरे सामने गिरे। तो हमने नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने उधर अंदर से भाग के गुजर के ना जान बचाई। हाँ बचा के तो हम लोग चले गए। तो तस्वीर भी बनाई। और हम लोग तकरीबन पूरे 5 बजे सुबह 8:30 बजे के खपेरो लेक से चले और पूरे 5 बजे हम लोग शमशेर वैली जिससे पस गांव कहते हैं उसके अंदर हम गेस्ट हाउस में जाके रुके। वहाँ जाके मैंने कोई नफल पढ़े, नमाज़ पढ़ी कि अल्लाह तेरा शुक्र हम खैरूफियत से आए। वो 1 घंटे के बाद आए। वो थोड़े से मेरे दोस्त रुक गए थे और डर गए थे कि अब ये मसला फिर वही आ गया, लाइटनिंग वाला आ गया। उधर बुजुर्ग बैठे थे, मुझे कहते कहाँ से है? मैं कहा खपेरो से। हैं? कहता आप आए कब गए थे? मैं कहा कल। कहता ना झूठ ना बोलो, आप बुजुर्ग आदमी हैं। मैं कहा नहीं मैं पूरा करके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास पिक्चर्स हैं। और ये देखें यहाँ रास्ते में आपके जो है ना वो भी है, स्लाइडिंग भी हुई है, दरख्त भी टूटे हुए।
तो उसने फिर वो माना, वो बुजुर्ग बाबा जी माना। फिर शाह साहब हम लोग रात को चिकन खाया, मजा आया, इतना मज़ेदार चिकन था, ओए होए इतनी भूख लगी, हमने 3-3 रोटियां खाई, स्वाद आ गया और इतना स्वादी था। उसे कहा लस्सी भी लेनी है। फिर हमने सब ने बैठ के, उसकी फैमिली ने और हमने खाना खाया। बाद में नींद नहीं आई क्योंकि जाने की थी ना कि हमने वापस जाना, करक जाना, करक से फिर वापस हमने मानसरा जाना। तो फिर उसने हमें कहा दोबारा, मैंने एक विसल बजाई 2 बजे रात के, मैंने कहा हमें पेप्सी पेश की जाए। कहता मैं देखता हूँ, अगर दरवाजे खोलेंगे तो पेप्सी मिलेगी, वरना नहीं। वो भी कोई पेप्सी नहीं मिली। फिर सुबह हमने उसी तरह थके टूटे क्रैंस पड़े में टांगों में 2 किलोमीटर उसने फिर चला दिया। उसने कहा गाड़ी इधर से मिलनी है। गाड़ी में बैठे और अल्लाह का शुक्र किया जब सिग्नल आए। फिर हमने वीडियोस जो है ना वो डाउनलोड शुरू कर दी और अपलोड करना शुरू कर दी। फिर हम लोगों ने नीचे उधर चले गए मानसरा में, तकरीबन हम लोग जाके पहुँचे हैं 10 के करीब पहुँचे हैं। फिर भूख लगी हुई थी, हमने किसी से पूछा यार हमने बन्नो पुलाव खाना, उसने कहा जी फलाने का मशहूर है। वहाँ पे बन्नो पुलाव खाया, बड़ा मजे वाला था। उसमें गाजरें मीठी मीठी और वो सारा कुछ बादाम भी होते हैं, मेवा जंगली पुलाव भी कहते हैं कोई उसको। हाँ जंगली पुलाव भी कहते हैं, जैसे चलास के मकाम पे मिलता है ना। हाँ मिलता है वहाँ, मजा आया, फिर बहुत मजा आया। फिर उसके बाद भाई हमने गाड़ी करवाई, वहाँ पे जाके पहुँच गए हम इस्लामाबाद, रावलपिंडी। रावलपिंडी मैंने रात स्टे किया। उसके बाद फिर मैं अपने दोस्तों के साथ वापस अगले दिन गाड़ी में ख्योड़ा माइन चला गया, थका हुआ। फिर ख्योड़ा माइन जाके फिर हम फिर ख्योड़ा माइन गए हम अगले दिन। ख्योड़ा माइन से हमने अगले दिन फिर रात को तकरीबन हम पूरे 9 बजे जो है अपने घर में पहुंच गए। खैरियत से सफर अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये सारी कारगुजारी सुनाने का आपका, और अगले दिन ही वो आपको पता है कि वहाँ पे सैलाब आ गया था इस्लामाबाद के अंदर ना, सड़कों पे। और बिल्कुल ऐसे ही है, बस अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है और उसमें हिकमत होती है। ये 25 जून से तबाही शुरू हुई है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला एहतियात और ख्याल के साथ करना चाहिए। और बाकी भी लोग जितने भी बेचारे मुश्किलात में हैं, अल्लाह ताला आसानियां दे और खैर खैरियत से अपने अपने घरों को पहुंचे। और आपका सफर सुन के, सफरनामा दिल खुश हो गया है। अल्लाह आपको मजीद हिम्मत दे और अगले साल फिर आप इसी तरह इसी जज्बे के साथ फिर शिमाली इलाकों अभी कोई चोटी का डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह कि कौन सी करनी है, इंशाल्लाह करनी है आपने। इंशाल्लाह ठीक हो गया। लो जी, जीते रहें जी।